हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे कन्हैया जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज बताएंगे आपको एकादशी, पाप मोचनी एकादशी जो है वो 4 तारीख को है या 5 तारीख को है, और इसके नियम क्या हैं, व्रत का समय क्या है, पारण का समय क्या है, और इस व्रत की सरल पूजा विधि बताएंगे हम किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम सुबह उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो ठाकुर जी को भी उठा दिए थे, उसके बाद इनको दूध का भोग लगा दिया था। फिर हम भी स्नान कर लिए थे। आप स्नान करते वक्त उसमें कुछ मिला लीजिए, गंगा जल मिला लीजिए या और हल्दी से पूरे घर में, जैसा कि मैंने बताया है वीडियो में कि हल्दी से अपने पूरे घर को छिड़काव करें। उससे क्या होता है कि माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो हम ठाकुर जी को स्नान करा दिए हैं। अब इनको वस्त्र पहनाएंगे। एकादशी के दिन आप पीला वस्त्र पहनाइए। तो जैसा कि फ्रेंड हम बताए हैं कि एकादशी का व्रत धारण करने से पहले 10वीं तिथि का पालन करना पड़ता है। 10वीं तिथि में आप लहसुन प्याज वाला भोजन ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, और आप चावल ना खाएं। चावल मसूर ये सब नहीं खाना चाहिए। आप शुद्ध भोजन करिए और ठाकुर जी को भी वही भोग लगाइए। और सुबह में आपको व्रत करना है। तो वैसे व्रत गुरुवार को रखा जाता, पर गुरुवार को ये व्रत लगेगा। कृष्ण पक्ष के चैत्र मास में ये व्रत रखा जाएगा शुक्रवार को 5 तारीख को, क्योंकि गुरुवार को ये दोपहर से चालू होगा, तो शुक्रवार को रखा जाएगा। और सुबह शनिवार 6 तारीख को इसका पारण का समय रहेगा। सुबह 6:15 से लेकर 9:15 तक। तो हम ठाकुर जी को अपने स्नान करा दिए हैं, उनका श्रृंगार कर दिए हैं, उनको अब फूलों से सजाएंगे। उसके बाद फिर आप ठाकुर जी को उस दिन अन्न का भोग ना लगाएं, क्योंकि ये इस दिन अन्न का भोग नहीं लगता। और एकादशी का नाम ही है समस्त, मतलब जितने सारे व्रत होते हैं सभी व्रतों का राजा होता है। मतलब सब व्रत करके क्या किया, एकादशी जो नहीं किया। इसलिए एकादशी व्रत सभी को करना चाहिए, सभी को रखना चाहिए। और ये व्रत है, इस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। तो ये समस्त आपके पापों को नाश करने वाला ये व्रत है, इसलिए इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। और व्रत के नियम क्या हैं कि आपको मैंने बता दिया था पहले ही। आप इस दिन सो नहीं सकते हैं। दिन में, रात्रि में तो कोई नहीं ऐसा कर सकता, पर दिन में नहीं सो सकते हैं। और निंदा चुगली किसी का नहीं करना चाहिए, बस हरि नाम का गुणगान करना चाहिए। और पीले वस्त्र खुद धारण करें और ठाकुर जी को भी धारण कराएं। अगर पीला वस्त्र नहीं है तो आप पीला चुन्नी भी ले सकते हैं। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और उसके बाद जिस व्रत, मतलब जो व्रत आप कर रहे हैं उसमें संकल्प ज़रूर लीजिए। और जो संकल्प आप लिए हैं, उस संकल्प में जो आप पैसा लिए हैं उस पैसे को आप किसी को दान दे सकते हैं, या फिर आप उससे अपने ठाकुर जी का कुछ सामग्री ले सकते हैं। तो हम दिया लगा दिए हैं, उसके बाद में आरती करेंगे, भोग रख देंगे। वैसे आरती करने से पहले भोग लगा देना चाहिए, तो हम भोग पहले से निकाल के रख लेते हैं। अभी आरती करेंगे, उसके बाद फिर भोग की थाली तैयार करेंगे। और ध्यान रखना, इस दिन अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। तो हम अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिए हैं, पूजन कर दिए हैं, आरती कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लगा। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कान्हा जी बैठे हुए हैं, फूलों से श्रृंगार कर दिया है हमने। और आप उस दिन गंगा जल से या पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, गाय के दूध से स्नान करा सकते हैं।
हम गंगा जल से स्नान कराए थे और शहद जो होता है उससे स्नान कराए थे, क्योंकि अभी दूध नहीं उपलब्ध था तो हम ऐसे स्नान करा दिए थे। आपकी जैसी शक्ति हो उस हिसाब से पूजा कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो हम ठाकुर जी का भोग लगा रहे हैं। हम इसमें ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो इसका भोग लगाएंगे, दूध का भोग लगाएंगे, अन्न का भोग नहीं लगाना है। तो उसके बाद अब अपने हाथों से ठाकुर जी का भोग लगाइए। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।